नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया है। भाई यूपीपीएससी परीक्षाओं में भाई 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है रजिस्ट्रेशन। क्लियर। अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी एग्जाम्स के बारे में, तो यहाँ पर अब जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो अब 19 लाख से भी ज्यादा हो गया, 19 लाख से ज्यादा हो गया। अगर हम बात करते हैं इस न्यूज के बारे में, यहाँ पर आपको दो तीन चीज क्लैरिफाई होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका ओटीआर है, क्या है ओटीआर, क्या है वो कंपलसरी है, क्या है वो कंपलसरी है। और उसकी जो अगर मैं बात करता हूं, जो पूरी जो स्ट्रेंथ है आपकी या जो नंबर ऑफ ओटीआर रजिस्ट्रेशंस हैं वो 19 लाख से ज्यादा हो गए यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं ये क्यों हुआ है, क्लियर। अभी रिसेंटली यूपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी आई थी यहाँ पर। क्लियर, कितनी वैकेंसी है? 604 पद हैं। कितनी? 604 वैकेंसीज हैं। और जब से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही आयोग ने जो एक शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया था। क्लियर। अगर हम बात करते हैं उससे पहले 18.86 लाख के आसपास क्या थे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन थे। क्लियर। एंड जब से ये शॉर्ट नोटिस आया है आपका यूपीपीएससी इंडियन सर्विसेज का, उसके बाद जो ये अब जो ओटीआर का जो कंसर्न है वो 19 लाख क्लियर 7,041 तक पहुंच गया है। क्लियर। और अगर आप देखें, केवल अगर मैं बात करता हूं, और अभी तो ये यूपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस की जो वैकेंसी है, ये भी जो फॉर्म है वो फिलिंग कंडीशन में ही है। और अभी तक मात्र इसी में ही 21,000 नए अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। कितने? 21,000 जो आपके न्यू जो आपके एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया है। और आपको पता होगा यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे आपका पीसीएस है, आरओआरओ है, आपका एपीएस है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है, आपका बीईओ है, आपका एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं, या फिर हम बात करते हैं जो भी इंजीनियरिंग सर्विस है और आपके जो मेडिकल सर्विसेज हैं आपकी, उन सब के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तभी आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। शॉर्टेड। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया यहाँ पर जब हम बात करते हैं, और जो ये जो फॉर्म है ये 17 दिसंबर 2024 से फिल होना स्टार्ट हुआ था। क्लियर। और 17 जनवरी 2025 तक क्या है इसकी अंतिम तिथि, क्या है अंतिम तिथि है। और यह संख्या 20 लाख तक पहुंचने की पूरी चांस है। और यहीं पर जब हम बात करते हैं, ये जो पैरा है यहां से आपको जो और क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक जो आयोग है, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो अभी तक रिलीज नहीं किया है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। जनवरी में फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने की संभावना है, जैसा न्यूज आर्टिकल के अंदर मेंशन था वो। और आयोग ने 2025 की भर्तियां परीक्षा में जो कैलेंडर जारी होगा उसमें अगर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड जो शिक्षक हैं इनकी वैकेंसी आनी है। क्लियर। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी, क्लियर, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर है इसकी वैकेंसी भी आनी है। और साथ ही साथ 2025 के कैलेंडर के अंदर आरओआरओ का प्री और मेंस कब होना है, जो 23 का री एग्जाम होना है आपका, एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या पूरा उसका प्री मेंस कब होने वाला है, इसका भी विज्ञापन उसके अंदर आएगा। क्लियर। तो आई थिंक आपके पास अब जो टाइम है, क्लियर। और इन भर्तियों में जो भर्तियां हैं इनमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बीईओ तो काफी प्रीवियस ईयर भी काफी न्यूज के अंदर था, बट कुछ कारणों के चलते वो नहीं आ पाया, वो अलग बात है। बट इस बार वो आएगा 110%। क्लियर। तो अगर हम एक बात देखें भाई, अगर देखें भाई डे बाई डे जो स्ट्रेंथ है आपकी वो बढ़ी रही है ओटीआर की, तो वो भी एक पॉइंट है। और यहां से ना इस न्यूज से एक पॉइंट बहुत क्लियर हो गया है कि आने वाला जो एग्जाम है या फिर आने वाला जो एग्जाम कैलेंडर है, यहां पर बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। तो मतलब जितने भी अभ्यर्थी बीईओ की तैयारी करना चाह रहे हैं भाई आपका अपनी वो स्टार्ट कर दें। एग्जाम जैसे ही कैलेंडर आ जाएगा वो थोड़ा सा और जो मोमेंटम है वो और बन जाएगा, तो आप लोग अपनी अभी से अपनी तैयारी को इनिशिएट करना स्टार्ट कर दें। क्लियर। इसी के साथ करते हैं इस छोटे से सेशन को ओवर। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट, तक के लिए जय हिंद जय भारत।